सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको वेलकम करता हूं। हम सीखने वाले हैं, ना केवल इस वीडियो में पर और वीडियोस भी आएंगी और भाग भी आएंगे, इसके और पार्ट्स आएंगे। कैसे हम परमेश्वर को सुने, कैसे परमेश्वर बात करता है, कैसे वो हमारी अगुवाई करता है। और मैं उम्मीद करता हूं और ये विश्वास करता हूं, जितने भी लोग इसको सीखेंगे वो जल्द ही परमेश्वर की अगुवाई पाना सीख जाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनना सीख जाएंगे और अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर दिन के लिए आपके पास परमेश्वर की अगुवाई होगी, परमेश्वर का मार्गदर्शन होगा और परमेश्वर आपको चलाएगा। तो अब देखिए कि संसार के अंदर हम कितने बिजी हैं, कितने बिजी है ना? कितने ज़्यादा बिजी है हम संसार के अंदर। इस बिजी के अंदर कितने सारे शोर शराबा है, कितना सारा आवाजें हैं इस दुनिया के अंदर। इन आवाजों के अंदर परमेश्वर की आवाज सुनना कितना मुश्किल लगता है। हमारे दिमाग में, हमारे मन के अंदर कितनी आवाजें जा रही हैं, कितने सारे विचार जा रहे हैं। इसके अंदर परमेश्वर पे ध्यान लगाना कितना मुश्किल लगता है, कितना कठिन लगता है। आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि सच में आसान नहीं होता परमेश्वर की अगुवाई पाना, परमेश्वर की आवाज सुनना। ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा, इसको काफी समय लगता है। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर हमसे बात करेगा, कैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। तो हम इन चीज़ों को सीखेंगे और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी अगुवाई जब करता है तो परमेश्वर ने एक सहायक हमको दिया है, पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारी आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, हमारे प्राणों के अंदर नहीं रहता। वो हमारे शरीर पे कब्जा करता है, हमारे प्राणों पे कब्जा करता है। उसका भी एक प्रक्रिया है, उसका भी एक समय है, उसको भी हमें सीखना है। लेकिन पहले हमें यही सीखना है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर रहता है। अगर वो हमारी आत्मा के अंदर रहता है तो हमारी अगुवाई वो कहाँ से करेगा? हमारी आत्मा के द्वारा करेगा। तो अपने जीवन में आप अपनी बुद्धि पे, अपनी समझ पे, लोगों पे निर्भर रहना बंद कर दीजिए। आपको निर्भर रहना है केवल परमेश्वर पे, पवित्र आत्मा पे, उसकी अगुवाई पे। हर दिन के लिए आपके पास अगुवाई हो कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कहाँ जाना है, किन लोगों से मुझे मिलना है, किन लोगों से मुझे नहीं मिलना। वो सारी अगुवाई आपके पास होनी चाहिए परमेश्वर के द्वारा। तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन केवल हमें सीखना है कि हम कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए हम ये कर नहीं पा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ वचनों को निकालेंगे। तो जो पहला वचन जिससे हम शुरुआत करेंगे, रोमियो 8 का 14। रोमियो 8 के 14 में क्या लिखा हुआ है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब देखिए, हम लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। तो हमें किसके द्वारा चलना है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलना है। लोगों के द्वारा नहीं चलना, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं चलना, लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है। दूसरा वचन रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितना साधारण है, कितना सिंपल है ये वचन कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, वो हमारी आत्मा में वास करता है। और परमेश्वर की जो अगुवाई है, परमेश्वर की जो आवाज है, परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है, वो कहाँ है? वो हमारी आत्मा से ही शुरू होता है, वो हमारे आत्मा में ही है। इसमें लिखा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हमारी आत्मा के साथ मार्गदर्शन करता है, हमारी आत्मा के साथ अगुवाई करवाता है। तो हमारी आत्मा वो भाग है जहाँ पे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना करना चाहता है। इसलिए हम उसकी अगुवाई नहीं सुन पा रहे, उसकी अगुवाई में नहीं चल पा रहे, उसका मार्गदर्शन नहीं पा रहे, उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हम सोच रहे हैं ये बाहर से होने वाला है। परमेश्वर बाहर से आपकी अगुवाई नहीं करेगा, वो अगुवाई करेगा आपकी आत्मा के द्वारा, आपके भीतरी आत्मा के द्वारा। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक वचन और पढ़ेंगे हम, नीति वचन 20 का 27। उसमें लिखा मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। कितना सुंदर है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। दीपक मतलब क्या? प्रकाश। जिस तरह आज आपको एक लाइट चाहिए, एक टॉर्च चाहिए अंधेरे में चलने के लिए, उसी तरह इस संसार में जो अंधकार है उसके अंदर आपको वो ज्योति चाहिए। जो ज्योति कहाँ है?
मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। तो जो ज्योति होती है, जो दीपक होता है, वो क्या करता है, जो प्रकाश होता है वो हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें कहाँ चलना है, किधर नहीं चलना, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे नहीं जाना, हमें किन रास्तों पे नहीं जाना, वो हमें मार्गदर्शन दिखाता है। तो उसी तरह परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगा? हमारी आत्मा के द्वारा, क्योंकि नीति वचन 20:27 में लिखा, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। इसका मतलब हमारी आत्मा के द्वारा यहोवा परमेश्वर वो मार्गदर्शन देगा, क्योंकि उसके अंदर ही वो प्रकाश बहेगा और वहीं पे वो हमारी अगुवाई करेगा ताकि हमें मार्गदर्शन मिल पाए। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि क्या होता क्या है, बहुत बार जैसे परमेश्वर कहता है अगुवाई करता है हमारी आत्मा के द्वारा, लेकिन बहुत बार समस्या हो जाती है कि हम दूसरी तरह से परमेश्वर की अगुवाई ढूंढते हैं। हम जान पाए कि परमेश्वर अगुवाई कहाँ करता है? आत्मा में। लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं, वो परमेश्वर की अगुवाई ढूंढते हैं दूसरे तरीकों से। दूसरे तरीकों से मेरा क्या मतलब है? अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। आपके शरीर के द्वारा और आपके मन में एक बुद्धि है। मन की बुद्धि, मन की सोच, ये क्या है? प्राण का हिस्सा है। और शरीर, बाइबल में ये तो नहीं लिखा कि परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करेगा, पर आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। ये तो नहीं लिखा कि आत्मा आप ही हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ नहीं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। तो परमेश्वर की अगुवाई कहाँ होगी? आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं होगी, हमारे मन के द्वारा नहीं होगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। आप देखिए नीति वचन 20:27 में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो यहोवा का दीपक है, वहां से वो हमारी अगुवाई करेगा। ये नहीं है कि मनुष्य का शरीर यहोवा का दीपक है, मनुष्य का प्राण यहोवा का दीपक है। नहीं, हमारी केवल आत्मा यहोवा का दीपक है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा देखते हैं वातावरण को, उसके अनुसार उसके मन के अंदर विचार आता है और उनको लगता है ये परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, लेकिन नहीं। कई बार माहौल के हिसाब से हमारे मन के अंदर, हमारी सोच से हम सोचते हैं ये परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर है ही नहीं कभी। इसलिए हम बहुत बार मुसीबत में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं ये परमेश्वर था, लेकिन वो परमेश्वर था ही नहीं कभी। वो हम ही थे, वो हमारा शरीर था, वो हमारी बुद्धि थी, जिसके द्वारा हमने सोचा ये परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। तो बहुत बार हम चूक गए, बहुत बार हमसे गलतियां हुई, और जब भी हमने वो काम किया जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं था, हमारे खुद के मन से था, हमारी खुद की सोच से था, तो वो काम कभी सफल नहीं हो पाया। हमें लगा था परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की अगुवाई एक व्यक्ति पाना चाहता है, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति वचन पढ़ता ही नहीं। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं पढ़ेगा तो परमेश्वर इसकी अगुवाई कैसे करेगा? शुरुआत वचन से होगी। वचन में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपको एक आवाज आती है, आपको एक अगुवाई आती है, आपको लगता है ये परमेश्वर बात कर रहा है, आप उसको परखेंगे कैसे कि ये परमेश्वर ही है? उसके वचन से आप परखेंगे, और वचन से परखना बहुत जरूरी है, अगुवाई को, भविष्यवाणी को। ये तो हम समस्या में पड़ सकते हैं। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं। अगर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि परमेश्वर शरीर के द्वारा हमारी अगुवाई नहीं करेगा, प्राणों के द्वारा, मन के द्वारा नहीं करेगा, आत्मा के द्वारा करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वो आत्मा के द्वारा करेगा? इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर ने हमको बनाया कैसे, हमारी सृष्टि कैसे, मनुष्य को बनाया कैसे, ये हमें समझना होगा। जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना कि परमेश्वर सच में कैसे अगुवाई करता है, और परमेश्वर आत्मा के द्वारा ही क्यों अगुवाई करता है, ये हम समझ पाएंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे। तो आइए हम वचनों में चलेंगे, मेरे साथ आप निकाले उत्पत्ति 1:26। उत्पत्ति 1:26 में लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति 1:26 क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और एक वचन कहता है यूहन्ना 4:24, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर अगर एक आत्मा है और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया, तो हम क्या हुए? एक आत्मा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे भारी रूप से देख रहे हैं, लेकिन जो मैं असली व्यक्ति हूँ वो कौन है? वो मैं। और मैं कौन है? आत्मा। ये शरीर मैं नहीं है, ये शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने आपको कहाँ रखा? इस शरीर के अंदर रखा।
शरीर के जो अंदर रहता है वो असली व्यक्ति है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि प्राण आत्मा शरीर एक ही है, या आत्मा प्राण एक ही है, शरीर ऐसे नहीं। शरीर अलग है, प्राण अलग है, आत्मा अलग है, और तीनों का काम अलग अलग है। और हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है, प्राण और शरीर का उद्धार नहीं हुआ। ये अभी प्रोसेस में है, ये अभी चल रहा है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई। 3 हिस्सों में हुई है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर आत्मा है, तो इसका मतलब आत्मा में परमेश्वर ने हमको बनाया, हम आत्मिक प्राणी है। लेकिन परमेश्वर ने हमको रखा कहाँ? शरीर के अंदर, और हमें दिया प्राण, बुद्धि दी, समझ दिया। तो 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में क्या लिखा? 5:23 में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से क्या मतलब है? पूरी रीति से, इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। इसके अंदर देखिए डिवाइड करा गया है, हिस्सों में बांटा गया। आत्मा अलग बताया गया, प्राण अलग बताया गया, देह अलग बताया गया। ये वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम 3 हिस्सों में बनाए गए हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। तो इसका मतलब आप कौन है? परमेश्वर आत्मा है, तो आप कौन है? आत्मा। आप बोल सकते हैं मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। हालेलुया। तो आप समझ पाए कि कैसे परमेश्वर ने हमको बनाया, और परमेश्वर हमारी आत्मा के द्वारा अगुवाई क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, उसने हमें शरीर के अंदर रखा आत्मा, तो वहीं से हमारी अगुवाई करता है। तो इसका मतलब क्या? मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, जहाँ पे मेरी बुद्धि है, मेरी समझ है, मेरी भावना है, और मैं रहता कहाँ हूँ? शरीर के अंदर रहता हूँ। और इसको समझेंगे थोड़ा गहराई में जाके। मेरे साथ आप वचन निकाल सकते हैं, फिलिपियो 1:23 और 24। फिलिपियो 1:23 और 24 आप पढ़ेंगे। फिलिपियो 1:23 और 24, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अच्छा है। अब देखिए पौलुस जीने जा रहा है, चाहे वो शरीर में रह रहा है या शरीर के बाहर। इसका मतलब पौलुस कौन है? मैं। वो लटका हुआ है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? आत्मा कौन है? पौलुस, असली मनुष्य। वो कह रहा है मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ कूच करके। इसकी में लिखा, मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा लगता है उसको कि वो अपने शरीर को छोड़ देगा। और पौलुस शरीर को छोड़ के, शरीर के जो घर है उसको छोड़ के, आत्मा में जो असली व्यक्ति है वो जाएगा यीशु मसीह के पास। तो मैं कौन है? आत्मा। और 24 में लिखा, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अच्छा है। तो आप देखिए शरीर में रहना, शरीर में रहना, पौलुस आत्मा है और वो शरीर में रहता है। इसका मतलब हम एक आत्मा है और हम शरीर में रहते हैं। चाहे शरीर में हम रह रहे हैं तो भी हम जिंदा है, हम शरीर से निकल जाएंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम मरेंगे नहीं। क्योंकि हम कौन है? आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं है। हालेलुया। और आगे हम देख सकते हैं, बहुत बार होता क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो वो दोबारा जन्म लेती है, वो गाय का रूप लेती है, वो कुत्ते का रूप लेती है, वो जानवर का रूप लेती है। ये गलत है। बाइबल पूर्ण जन्म, दोबारा जन्म लेना, अगला जन्म, पिछला जन्म, बाइबल के अनुसार ये नहीं है। एक ही जन्म है, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति हैं, मैं एक ही हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। आप समझ रहे हैं? पौलुस के अंदर, पौलुस जो था वो एक ही था, आत्मा, वो शरीर में रहता था। अब वो आत्मा में जो निकल के यीशु मसीह के पास जा रहा है, तो पौलुस जा रहा है, शरीर को उसने यही छोड़ दिया। तो इसका मतलब आत्मा जाएगी यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास जाएगी, स्वर्ग में जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा वापस आ जाएगी जन्म लेके, कुत्ता बन के, जानवर बन के? नहीं। बाइबल कभी भी पुनः जन्म को, दोबारा जन्म को, अगले जन्म को सपोर्ट नहीं करती। ये बाइबल के अनुसार नहीं है, ये एक काल्पनिक बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति है, एक ही बार उसको बनाया, अब वो स्वर्ग चला गया है, परमेश्वर के पास चला गया है, जो आत्मिक प्राणी है।
अब शरीर उसका यही है। अब आपको क्या लगता है कि वो दोबारा जन्म लेगा, आत्मा कोई और रूप लेके नहीं आएगी? नहीं। ये झूठ है, ये मिथ है, ये एक कल्पना है। देखिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सेम बातें सिखाता है जो उसने ये बताई फिलिपियों में। उसने लिखा 2 कुरिन्थियों 4:16 में, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस बात कर रहा है भीतरी मनुष्य के बारे में और बाहरी मनुष्य के बारे में। कहता है कि बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, वो क्या है? शरीर। लेकिन भीतरी मनुष्य क्या है? नया होता जाता है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, वो नई होती चली जाएगी। नई होने का मतलब क्या है? मसीह में आप आते हो, अब बिल्कुल आत्मा में फ्रेश होते हो। होता क्या है कि जब परमेश्वर ने हमको बनाया आत्मा में, परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू ये फल मत खाना वरना तू मर जाएगा। आदम ने वो फल खाया, वो पाप किया, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो क्या वो शरीर में मरा था? नहीं, वो जिंदा था। वो मरा कहाँ था? आत्मा में। उसकी आत्मा मर गई थी। आत्मा में मरने का सीधा सीधा मतलब है परमेश्वर से संपर्क टूट जाना, परमेश्वर की अगुवाई बंद हो जाना, परमेश्वर से जुड़ाव बंद हो जाना। जिस तरह एक तार जुड़ी होती है, एक तार जुड़ी होती है सॉकेट से, तभी लाइट जलती है। अगर वो तार कट जाए तो कोई संपर्क नहीं होता। उसी तरह आत्मा में मर जाना, परमेश्वर से कोई भी संपर्क नहीं। तो आदम की आत्मा मर चुकी थी, परमेश्वर का कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो आत्मा वापस से जी उठी, वो वापस से नई हो गई। अब वो आत्मा बिल्कुल बच्चे के समान नई हमको मिल गई है। अब उसे हमें बढ़ाना है, वचनों के अनुसार चलाना है, नया बनाना है, उसमें वचन भरने हैं, उसे उसे परमेश्वर की अगुवाई में चलाना है। तो आप देखिए 1 पत्रस 3:4 में क्या लिखा हुआ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य बड़ा है किसका? गुप्त मनुष्य का, जो छिपा हुआ है। और वो कौन है? हमारी आत्मा। इस शरीर के अंदर जो छुपा हुआ है भीतरी मनुष्य, उसके बारे में पत्रस बात कर रहा है। वो अविनाशी है, वो नहीं मिटने वाला। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, मसीह में तुम नई सृष्टि हो और सब बातें नई हो गई। इसका मतलब क्या है? क्या हमारा शरीर नया हो गया? नहीं, वैसा ही है जैसा दिखता था, जैसे पहले दिखता था वैसा ही है। क्या हमारा मन, हमारा प्राण नया हो गया? नहीं, प्राण भी वही है, सोच भी हमारी वही है। तो नया हुआ क्या है? लोग नहीं समझ पाते इस वचन को। इस वचन का जो गहराई का मतलब यही है, रहस्य यही है कि हमारी आत्मा नई हो गई, हमारी आत्मा वापस से जीवित हो गई। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आत्मा को ठीक नहीं किया, नया कर दिया। जो आदम के द्वारा मर गई थी आत्मा, जब परमेश्वर से संपर्क टूट गया था, अब यीशु मसीह के द्वारा वही आत्मा जीवित हो गई, नई हो गई। अब वो आत्मा से हमारा वापस संपर्क परमेश्वर से जुड़ चुका है। जब हमारी आत्मा नई सृष्टि हुई, पुरानी आत्मा चली गई, नई सृष्टि हुई, परमेश्वर के अनुसार नई आत्मा बनाई गई, नए सिरे से हमने जन्म लिया, तो अब होता क्या है? नए सिरे से हमने जन्म लिया आत्मा में। अब हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा वास कर सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र है। शरीर में पाप हो सकता है, प्राणों में पाप हो सकता है, लेकिन आत्मा आपकी पवित्र हो चुकी है। आपकी आत्मा तक कोई दुष्ट आत्मा नहीं पहुंच सकती। आपकी आत्मा 100% पवित्र है, और पवित्र आत्मा आपके आत्मा में परमानेंट है, वो बाहर नहीं जाने वाला। समस्या किसके साथ है? शरीर के साथ और प्राण के साथ। आप एक वचन देखिए यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा? आपकी आत्मा नई हो जाएगी। इसका मतलब नए सिरे से आपने जन्म ले लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपकी आत्मा नई हो गई, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा आ चुका है। इसका मतलब वही व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चलाया जाएगा, परमेश्वर की अगुवाई में चलाया जाएगा, और वही परमेश्वर का राज्य देख पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब हम परमेश्वर की फैमिली में आ गए। आत्मा मर गई थी हमारी, मतलब हम जो थे आत्मा में मर गए थे, परमेश्वर से संपर्क टूट गया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वही संपर्क परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो चुका है। इसका मतलब अब क्या है? अब आत्मा में हम जीवित हैं,
अब परमेश्वर से हम जुड़ चुके हैं, शैतान के राज्य से निकल के हम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। तो हमने देख लिया कि परमेश्वर अगुवाई करता है आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर ने हमको बनाया है आत्मा, रखा शरीर में है, दिया प्राण है। हमने उदाहरणों से भी देखा है। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा कि परमेश्वर अगुवाई कैसे करता है, आपने जाना होगा, आत्मा के द्वारा करता है ना। और परमेश्वर ने हमको बनाया क्या है, आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे, आत्मा। तो इस परिचय को हम समझ पाए होंगे। अब आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे और गहराई से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। तो अगली वीडियो में आप जुड़े रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आप देख सकें कि और कैसे हम सीख सकते हैं, हम और गहराई में जाएंगे कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है। अभी हमने बेसिक समझाए, एक इंट्रोडक्शन समझा है हमने इस बात को कि कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है और आत्मा के द्वारा करता है, तो आत्मा के द्वारा ही क्यों करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको परमेश्वर ने छुआ होगा। इस वीडियो को भी यही समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, अगली टीचिंग का वेट कीजिए, उन रहस्यों को जानेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी अगुवाई करना स्टार्ट करेगा। अब इस बात को जान लीजिए, आप अपने घर में लिख सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ और मेरे पास प्राण है, इसलिए मैं आत्मा की सुनूंगा, शरीर की नहीं सुनूंगा। अगर मेरा शरीर मुझे कुछ कहता है तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा केवल आत्मा की। परमेश्वर मुझे मेरी आत्मा में मिलेगा, मुझे अगुवाई अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, आपका मन कुछ और कह रहा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा कुछ और चाहता है, तो समस्या हो सकती है। इसलिए हमें सीखना है परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। आपको लग रहा है कि आपको इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके मन में अच्छा लग रहा है आपको, क्या पता वो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा हो, पैसों का सपोर्ट कर रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर को पता है हकीकत क्या है। तो इसलिए आत्मा में परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। शरीर में हमें अच्छा लग सकता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, परमेश्वर की मर्जी होगी, अच्छा ही तो है, इसमें मेरा फायदा ही तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हमारा नुकसान हो क्या पता। तो मैं चाहता हूँ आप जुड़े रहिए, आप सीखिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे और सिखाइए, और मैं विश्वास करता हूँ सब परमेश्वर की आवाज़ सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबको जय मसीह की, अपना ध्यान रखिए, और आत्मा में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और वचन में बने रहिए, और अपनी कलीसिया जाते रहिए। सबको जय मसीह की।